नमस्कार। जब भी भारत में नौकरियों की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी सरकारी दफ्तर की या फिर किसी बड़े शहर के चमचमाते टेक पार्क की। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? आज हम इसी धारणा को थोड़ा खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ज्यादातर लोग असल में काम कहाँ करते हैं। और यकीन मानिए, जो आंकड़े सामने आएंगे वो शायद आपको चौंका दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम भारत में काम करने वाले 100 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दें तो उनमें से कितनों के पास सरकारी नौकरी होगी? क्या लगता है, 10, 20, 50? कोई एक नंबर मन में सोच लीजिए। ये सवाल जितना सीधा है ना, इसका जवाब उतना ही हमारी इकोनॉमी की असलियत बताता है। इसका जवाब हमें मिलेगा, लेकिन पहले पूरी पिक्चर को समझना जरूरी है। तो पूरी तस्वीर समझने के लिए सबसे पहले आइए हमारे जॉब मार्केट को इसके 3 सबसे बड़े हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। ये वो 3 पिलर्स हैं जिन पर हमारी पूरी इकोनॉमी खड़ी है। अब ये देखें, हम कितनी भी बातें कर लें टेक्नोलॉजी की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी भारत में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार खेती बाड़ी ही देती है। जी हाँ, इस चार्ट का सबसे बड़ा हिस्सा यही बता रहा है कि हमारी लगभग आधी वर्कफोर्स सीधे सीधे एग्रीकल्चर से जुड़ी है। इंडस्ट्री और सर्विसेज जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, पर जब बात आती है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ काम करते हैं, तो जवाब खेती ही। पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भले ही सबसे ज्यादा लोग खेती में लगे हों, लेकिन नौकरियों की असली ग्रोथ, मतलब नई जॉब्स कहाँ बन रही हैं, वो वहां नहीं है। ये चार्ट देखिए, फर्क एकदम साफ है, जमीन आसमान का। सर्विस सेक्टर, जिसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, वो तो मानो रॉकेट की स्पीड से आगे भाग रहा है। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इसके सामने बहुत पीछे छूट गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जॉब्स का भविष्य तो सर्विसेज में ही। चलिए अब भारतीय जॉब मार्केट की एक और परत खोलते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये फर्क है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, यानी संगठित और असंगठित क्षेत्र का। असली कहानी यहीं छिपी है। इस नंबर को देखिए और जरा एक पल के लिए सोचिए। 75%, जी हाँ 75% भारत में काम करने वाले हर 4 में से 3 लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश के ज्यादातर काम करने वालों के पास वो जॉब सिक्योरिटी नहीं है जो एक फॉर्मल नौकरी में मिलती है। तो सवाल उठता है कि ये असंगठित क्षेत्र आखिर है क्या? इसमें वो सब लोग आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या जिनके पास कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे अपने खेत में काम करने वाला किसान, गली में सब्जी बेचने वाला, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला मजदूर, या फिर आजकल के डिलीवरी एजेंट्स। ये वो काम है जहां अक्सर पक्का कॉन्ट्रैक्ट, जॉब सिक्योरिटी, पीएफ या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें नहीं होती। तो अब जब हमने ये सब समझ लिया है, चलिए वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं। सरकारी नौकरियों की असलियत क्या है? अब हम आंकड़ों में इसका जवाब ढूंढने के लिए तैयार हैं। तो ये रहा जवाब। भारत की टोटल वर्कफोर्स, यानी काम करने वाली पूरी आबादी में से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। मैं फिर से दोहराती हूँ, हर 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग। ये उस नंबर से बहुत अलग है जो शायद हमने सोचा था, है ना? तो अब दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि भाई अगर सरकारी नौकरियां इतनी ही कम हैं, तो फिर समाज में इनका इतना रुतबा क्यों है? हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागता है? इसकी एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। इसका जवाब हमें तब मिलता है जब हम अपनी नज़र को थोड़ा बदलते हैं। जब हम पूरी 100% वर्कफोर्स को देखने के बजाय सिर्फ उस छोटे से हिस्से को देखते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड है, यानी फॉर्मल सेक्टर। और याद है ना, ये पूरी वर्कफोर्स का सिर्फ 25% हिस्सा है। और बस यहीं सारा खेल बदल जाता है। जैसे ही हम सिर्फ इस 25% फॉर्मल सेक्टर को देखते हैं, तो इसमें सरकारी नौकरियों का हिस्सा अचानक बढ़कर 9 से 10% हो जाता है। हाँ, ये अभी भी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन उस छोटे और सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले फॉर्मल सेक्टर का ये एक काफी बड़ा हिस्सा है। और बस यही वजह है सरकारी नौकरी के इतने क्रेज की। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और भारत के जॉब मार्केट की एक साफ तस्वीर बनाते हैं। तो इस पूरी बातचीत से 4 बड़ी बातें सामने आती हैं। नंबर 1, सबसे ज्यादा लोग आज भी खेती किसानी में काम करते हैं। नंबर 2, नई नौकरियों की सबसे तेज ग्रोथ सर्विस सेक्टर में है।
नंबर 3, हमारी वर्कफोर्स का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा यानी 75% असंगठित है। और नंबर 4, सरकारी नौकरियां टोटल का तो सिर्फ 2-3% हैं, लेकिन फॉर्मल सेक्टर का एक अहम 9-10% हिस्सा है। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी कहानी बयां कर देती है। हम जॉब मार्केट को वैसा ही देखते हैं जैसा हमें दिखाया जाता है, यानी सिर्फ वो छोटा सा चमचमाता हुआ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जबकि असल में ज्यादातर काम तो कहीं और हो रहा है, उस विशाल अनदेखे असंगठित क्षेत्र में। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। भारत के भविष्य के लिए अच्छी, स्टेबल नौकरियां कहां से आएंगी? क्या इसका रास्ता उस 75% असंगठित क्षेत्र को बेहतर बनाने से निकलेगा, या फिर हमें अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ सर्विस सेक्टर की तूफानी ग्रोथ पर लगा देनी चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।